हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल एपीएस क्लासेस। और आज हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म के लेक्चर 4 में कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ रखा है। तो आज का टारगेट है टोटल जो है 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स। तो टोटल हम 5 क्वेश्चन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म पे लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लेक्चर 1, 2, 3 पहले देख लीजिए, फिर 4 को देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स इफ एक्स की मॉड वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए है और 0 जब एक्स की मॉड वैल्यू ग्रेटर देन ए है। तो एक तो आपको इसको सॉल्व करना है और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसमें फाइंड द फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दैट। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले का सोल्यूशन देखो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है इसको डिफाइन कर लेना है कि कैसे इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, गिव एंड डेट जो फंक्शन आपको दे रखा है, गिव एंड डेट ये शायद एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है आपके वंदना पब्लिकेशन में। गिवन डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, इट इज गिवन डेट एक्स इफ, यहाँ पे देखो जो मॉड ऑफ एक्स दे रखा है ना, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ऐसे मिलेगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए एंड माइनस ए, और यहाँ पर 0 इफ एक्स इज ग्रेटर देन ए मतलब एंड माइनस ए। आपको इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है। आपको पता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो लिखेंगे कि एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं। आपको क्या पता है, पहले से आपको पता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट एंड ई का पावर माइनस आई एस एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर डी ऑफ एक्स। आपको ये पहले से पता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जो गिवन है वो ए से माइनस ए के बीच में आपको इंटरवल को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, नाउ आप यहाँ लिख लोगे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट। देखो पहले तो माइनस इन्फिनिट से आप माइनस ए पे जाएंगे और ई का पावर माइनस आई एस एक्स, यहाँ पर एफ एक्स और डी एक्स लिखेंगे, और फिर प्लस यहाँ पर माइनस ए से आप प्लस ए पे जाएंगे, ई का पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, और फिर प्लस आप जो है ए से इनफाइनाइट के पास जाएंगे, ई का पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब ये कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को आपने इस इंटरवल में डिवाइड कर लिया। अच्छा, इस ऐसा इंटरवल को लिया गया क्यों माइनस ए और प्लस ए लिया गया, क्योंकि एक्स का जो डिफाइन किया गया फंक्शन को वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में डिफाइन किया गया। कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अगर जो है ये आपका ऐसे सपोज करो ये प्लस इन्फिनिट है और ये माइनस इन्फिनिट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर माइनस ए है और यहाँ पर प्लस ए है। तो माइनस ए और प्लस ए के बीच में जब तक फंक्शन है, कहने का मतलब ये है कि वेन एवर योर फंक्शन इज लाइज बिटवीन दिस एरिया, मतलब दिस रीजन, इस रीजन में जब तक लाई करेगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो एक्स के बराबर होगी। ओके, एंड इन दिस रीजन इधर भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, और इधर भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब जो है इसका एडवांटेज मिलेगा हम लोगों को किसमें, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस पर्टिकुलर डायग्राम का हम लोग को यूज मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर प्लस ए से लेके और इनफाइनाइट तक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो मिलेगा पार्ट माइनस इनफाइनाइट टू ए मतलब माइनस ए, ई का पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स की वैल्यू 0 डी एक्स, और फिर प्लस माइनस ए से प्लस ए, ई का पावर माइनस आई एस एक्स, यहाँ पर एफ एक्स और यहाँ पे डी एक्स। और यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू वो कैसे डिफाइन है, एक्स के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली जो है क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे एक्स और फिर प्लस ए टू इनफाइनाइट एंड ई का पावर माइनस आई एस एक्स, और यहाँ पर फिर 0 और डी एक्स। तो ये पूरा का पूरा 0 होने वाला है और ये पूरा का पूरा 0 होने वाला है। मतलब हमारी कैलकुलेशन सिर्फ इस पर डिपेंड करेगी। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे माइनस ए टू प्लस ए और एक्स इंटू ई का पावर माइनस आई एस एक्स डी एक्स।
अब यहाँ पर आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। आपको प्रोडक्ट रूल पता है, ये एफ ऑफ एफ एक्स चल रहा है, प्रोडक्ट रूल आपको पता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। आई होप आपको बोर्ड पे सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी, ठीक है। सब कुछ आवाज़, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर होगा। और देखो क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दिस इज ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, अब इसकी वैल्यूज निकालोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट। देखो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो आप ऐसे लिख लेंगे फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन, ई का पावर माइनस आई एस एक्स है, तो ई का पावर माइनस आई एस एक्स और अपॉन में माइनस आई एस, और अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस ए और प्लस ए, और फिर माइनस, ये देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिया, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर माइनस ए से प्लस ए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डेट इज 1 एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन माइनस आई एस, ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, ये माइनस आई एस हम बाहर कर लें और यहाँ पर लिख लें एक्स इंटू ई का पावर माइनस आई एस एक्स, और यहाँ पर माइनस ए और यहाँ पर प्लस ए, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है माइनस साइन इस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 अपॉन यहाँ पर आई एस, और यहाँ पर इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं सिर्फ जो है, तो फिर आपको मिलेगा क्या, ई का पावर माइनस आई एस एक्स, और यहाँ पर माइनस आई एस, और यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर प्लस ए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, प्रॉपर दिख रहा है आपको, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर आई थिंक। अब जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट आप पुट करने की कोशिश करेंगे, तो देखो कैसे कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा -1 अपॉन आई एस, यहाँ पे देखो अपर लिमिट की वैल्यू ए है तो ए, और यहाँ पर ई का पावर माइनस आई एस ए, एंड फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है आपका माइनस ए, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ए ई का पावर आई एस ए, बिकॉज ये माइनस साइन जब यहाँ आएगा तो माइनस ए की वैल्यू डेट इज प्लस हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, और प्लस 1 अपॉन ये जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, और आई का स्क्वायर और एस का स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, ई का पावर अपर लिमिट माइनस आई एस ए एंड माइनस ई का पावर आई एस ए, ठीक है, कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ से देखो क्या होगा, ये जो आपको दे रखा है ए दोनों में कॉमन कर लो, तो अगर आपने यहाँ से ए कॉमन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आई एस है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ई का पावर माइनस आई एस ए प्लस ई का पावर आई एस ए, और यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा ओवरऑल प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा ई का पावर माइनस आई एस ए और माइनस ई का पावर आई एस ए। अब यहाँ से आप एक सब्स्टिट्यूशन कर लो, या फिर चाहो तो इसकी वैल्यू लिख लो, ई का पावर आई एस ए मतलब ई का पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो वो वाली सब या तो फॉर्मूले से ओपन कर लो, या फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आई एस, और यहाँ पे जो है 2 का डिवाइड कर दो, तो ई का पावर माइनस आई एस ए प्लस ई का पावर आई एस ए, और ये वाला आई अगर मैं उठा के यहाँ पे 2 के साथ पुट कर दूँ ऐसे, ठीक है, और प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर, और यहाँ पर मैं ई का पावर माइनस आई एस ए माइनस ई का पावर आई एस ए और अपॉन में 2 यहाँ पे कर दूँ, तो कुछ फार्मूला आपको दिखने लगेगा, कुछ फार्मूला आपको दिखने लगेगा, ठीक है। और कैसा फार्मूला दिखने लगेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो दूसरा वाला तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है सेकेंड वाला, यहाँ पे फिलहाल आई को यहीं पे रखने की कोशिश करेंगे, और -7 साइन साथ में रहेगा, माइनस साइन छूट रहा है, और यहाँ पर देखो ये जो ओवरऑल ये मिल रहा है,
ये आपको मिलेगा साइन एस ए और ये मिलेगा आपको कॉस एस ए। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, अगर आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आई का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर, डेट इज माइनस, खत्म हो जाएगा। तो मिलेगा 2ai अपॉन एस, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है कॉस एस ए, और प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर, और ये होता है साइन एस ए। ठीक है, नीचे दिख रहा है वीडियो में। ओके, 2ai अपॉन एस कॉस एस ए प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर साइन एस ए, और ये आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द योर आंसर, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इस क्वेश्चन को एक बार जो है आप समझ के और स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन काफ़ी इजी है और पूछा हुआ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में 2 में 4 में इसके बाद भी पूछा हुआ होगा। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को अभी रेज करता हूँ और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और आराम से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दूँ। जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पे साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, 5 समथिंग और फिर 2 और साथ में समथिंग दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। फिर इसके बाद एक और हम लोग क्वेश्चन करेंगे 5 मार्क्स का, जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। विश्वविद्यालय गोरखपुर ने उसको 2-3 बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने वाले 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के और आपके 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको कह रहा है फाइंड द फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो आपको फूरियर साइन यहाँ पे लिख लेते हैं, एज वी नो डैट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0 to infinite एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा और क्या पता अपने को, एज वी नो डैट, क्या पता है आपको, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to infinite एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर कॉस एस एक्स डी एक्स। तो पहले हम लोग साइन निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह ये वाली वैल्यू आप यूज करेंगे। तो क्या मिलेगा, देखो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 5e का पावर माइनस 2x दे रखा है। अच्छा पहले 2 है, ओके 2 और e का पावर माइनस 5x दे रखा है। ठीक है ना, और प्लस 5e का पावर माइनस 2x दे रखा है। आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है 2e का पावर माइनस 5x एंड प्लस 5e का पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 to इन्फाइनाइट, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो लिखेंगे 2e का पावर माइनस 5x प्लस 5e का पावर माइनस 2x और यहाँ पर साइन एस एक्स डी एक्स। क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखो एक बार 0 to इन्फाइनाइट कर लेंगे और 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो ले देंगे e का पावर माइनस 5x और यहाँ पर साइन एस एक्स डी एक्स और फिर प्लस यहाँ पे 5 इज अ कॉन्स्टेंट, 5 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रल 0 to इन्फाइनाइट e का पावर माइनस 2x और यहाँ पर साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। अच्छा एक फार्मूला नोट कर लो, एक फार्मूला और होता है, सिंस यू हैव फार्मूला वेन एवर यू हैव 0 to इन्फाइनाइट e का पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, देन यू हैव व्हाट, देखो जब साइन होता है तो यहाँ पे होता है b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ मिलता है आपको साइन के केस में।
आपको मिलता है क्या? साइन के केस में ए होता है या बी होता है, देख लेते हैं। ओके, साइन के केस में ए ही होता है, ठीक है, सॉरी बी होता है। तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, आप लिखेंगे 2 और यहाँ पे देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा एस अपॉन मतलब बी अपॉन ए का स्क्वायर डेट इज 25 और प्लस बी का स्क्वायर डेट इज एस स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा एस, ठीक है, और 2 का स्क्वायर डेट इज 4 और प्लस एस स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या लिख सकते हो, एस कॉमन ले लो, अगर एस कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा 2 अपॉन 25 प्लस एस का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4 प्लस एस का स्क्वायर। ये हो गया आपका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज एफ ऑफ 2 ई का पावर माइनस 5x प्लस 5 ई का पावर माइनस 2x और यहाँ पर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आया हो तो इसको एक बार देखने की कोशिश करिए, वीडियो को फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, चाहो तो 2s 5s लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेकेंड पार्ट करते हैं ये वाला। यहाँ पे क्या करेंगे, फूरियर कोसाइन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 ई का पावर माइनस 5x प्लस 5 ई का पावर माइनस 2x 0 टू इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 ई का पावर माइनस 5x प्लस 5 ई का पावर माइनस 2x और यहाँ पर कॉस एस एक्स डी एक्स। ओके, अब एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस करके इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा क्या भाई, 2 इज अ कांस्टेंट, बाहर कर लेते हैं, 0 टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस 5x और यहाँ पर कॉस एस एक्स डी एक्स और फिर प्लस 5 बाहर कर लेते हैं, 0 टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस 2x और यहाँ पर कॉस एस एक्स डी एक्स। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वेन एवर यू हैव इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स देन ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको क्लास 12 में मिला होगा और बीएससी में बीटा कॉमन फंक्शन में फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फार्मूले से यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू, देखो ए की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस एस का स्क्वायर और प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस एस स्क्वायर। 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो 10 कॉमन कर लो, मतलब 10 इज ए कॉमन, 1 अपॉन 25 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 प्लस एस स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 ई का पावर माइनस 5x प्लस 5 ई का पावर माइनस 2x। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। देख लो, दोनों के दोनों आंसर देख लो और आप इसे वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। आई थिंक इज एवरीथिंग इज क्लियर, सबको आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलो इसके बाद फिर से एक क्वेश्चन और लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन 3 में कह रहा है फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स whenever x is lies between 0 to a and whenever x की वैल्यू a से बड़ी होगी तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया है। तो आपको साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो लिखेंगे एज वी नो डैट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पता है कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर साइन एस एक्स डी एक्स, आपको ही पता है। अच्छा, आपको इंटरवल 0 टू ए कर रहा है, मतलब कि आपको ए पे कुछ यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है, मतलब ये कि 0 से ए पे जाएंगे और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स ले लेंगे और फिर प्लस
ए टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स ले लेंगे। अच्छा अब देखो, जब आप ए से इनफाइनाइट जा रहे हो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, और जब 0 टू ए जा रहे हो तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, आप लिख लोगे 0 टू ए, यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पर साइन एस एक्स डी एक्स प्लस ए टू इनफाइनाइट 0 इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, इतनी बातें पता हो गई। अब देखो ये तो पूरा का पूरा हो जाएगा 0। अब जो भी कुछ होना है यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 का डिवाइड कर दूँ, ठीक है, और 0 टू इनफाइनाइट है, और यहाँ पर साइन एक्स है और साइन एस एक्स है और यहाँ पर डी एक्स है। इस 2 को अंदर में भेजूँ तो मिल जाएगा क्या, और ये तो प्लस में पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स और यहाँ पर साइन एस एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी यूज होगा, 2 साइन ए साइन बी डी एक्स। तो साइन ए 2 साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से मैं इधर लिखने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, इसके आगे जो है हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर जो भी आपको एफ एक्स दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 लिखोगे आप, यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट 0 टू ए रहेगा ही, सॉरी यहाँ पर 0 टू ए कर लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि आपने 0 टू ए गए और ए टू इनफाइनाइट गए तो 0 टू ए एंड 0 टू ए और ए टू इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, तो 0 टू ए जाएंगे, ठीक है, और साथ में क्या होगा देखो 2 साइन ए साइन बी। अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर जो है आप कहीं ऐसा करते हो कि साइन 2 साइन ए साइन बी, आपको क्या चाहिए 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी ऐसे दे रखा है। तो अगर आपने जो है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता हो तो लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पर अगर कॉस ए माइनस बी का पता हो तो लिखेंगे क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर ऐड कर दो दोनों को तो मिलेगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो तो कॉस ए माइनस बी और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो माइनस करोगे तो इससे कैंसिल और ये माइनस में चलेगा प्लस, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और बी की वैल्यू कितनी है, एस एक्स है। तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखो कॉस ए माइनस बी डेट इज एक्स माइनस एस एक्स, ठीक है, और फिर प्लस आपको क्या मिलने वाला है, सॉरी माइनस है ना, हाँ माइनस, ठीक है, कॉस एक्स प्लस एस एक्स और यहाँ पे आपको डी एक्स मिलने वाला है। मतलब आपको ये वैल्यू मिलने वाली है एट द प्लेस ऑफ 2 साइन एक्स साइन एस एक्स डी एक्स की जगह पर आपको ये वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से एक काम और कर सकते हो, आप 1/2 बाहर कर लो, 0 टू ए लिख लो और यहाँ पे लिख लो कॉस, यहाँ से अगर x बाहर कर दो तो 1 माइनस यस और ये x और डी एक्स, और फिर माइनस 1/2 सबके साथ रहेगा, और फिर इंटीग्रल 0 टू ए, ठीक है, और यहाँ पर कॉस 1 प्लस यस और यहाँ पर x और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब देखो पता है डिफ्रेंशिएशन करते हैं जो x का कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में डिवीजन में जाएगा, तो कॉस का हो जाएगा कितना, कॉस का होता है साइन, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा साइन 1 माइनस यस, यहाँ पे x अपॉन 1 माइनस यस, और अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 और a हो गया, और फिर माइनस यहाँ पर साइन
वन प्लस एस अपॉन वन प्लस एस, और यहाँ पर साथ में एक्स लिख लेंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मज़े की बात ये है कि जीरो जो लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जीरो, आपको साइन जीरो के लिए जीरो मिल जाएगी। तो फाइनली वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ मिल जाएगा आपको साइन 1 माइनस एस इंटू ए अपॉन 1 माइनस एस, और माइनस लोअर लिमिट जैसे ही पुट करेंगे साइन 1 माइनस एस, और यहाँ पे जीरो तो पूरा जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा साइन 1 प्लस एस इंटू ए अपॉन 1 प्लस एस, ठीक है। तो ये जो आपका मिला है फाइनल, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 1/2 साइन 1 माइनस एस इंटू ए अपॉन 1 माइनस एस माइनस साइन 1 प्लस एस ए 1 प्लस एस, ये जो है आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ये लिया था, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गए, यहाँ के आगे मैंने इधर सॉल्व किया, यहाँ से स्टार्ट किए फिर से, ये आपका आंसर हो गया। बीच में हमने एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की यूज की कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है तो इसके बराबर होती है। एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो कि 10 मार्क्स में यूनिवर्सिटी ग्रुप ने पूछ रखा है और कई बार पूछा हुआ है। तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हेलो, तो अभी जो क्वेश्चन आपका है, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन ईपीएस क्लासेस। और अभी जो क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका डीडीयू यूनिवर्सिटी ने 10 मार्क्स में पूछा हुआ है, और इसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट। तो हाँ, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म दिस पर्टिकुलर फंक्शन एंड आफ्टर दैट इवेलुएट दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और ये क्वेश्चन 2002 में, 4 में, और आई थिंक 8 या 10 में पूछा हुआ है, और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ईजी तो नहीं है, बट इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ईजी बना के ही सॉल्व करना है, बट ईजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होना है, और हर एक स्टेप में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या गिवन डेट है, गिवन डेट व्हाट यू हैव टू गिवन कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0 वेन एवर द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड -1 एंड वेन एवर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, एज वी नो डैट, आपको पता क्या है, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जानते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फाइट टू प्लस इन्फाइट ई का पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स एंड डी एक्स। अब क्या करोगे, 1 पे यहाँ पे इंटरवल डिवाइड करना है, क्योंकि आपको फंक्शन कुछ इस प्रकार से -1 + 1 के बीच में दे रखा है। तो यहाँ पे नॉर्मली आप क्या करेंगे, माइनस इन्फाइट टू -1 जाएंगे, ई का पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स को लिखेंगे, और प्लस -1 से +1 जाएंगे, ई का पावर आई एस एक्स एफ एक्स और डी एक्स को लिखेंगे, और प्लस 1 to इन्फाइनाइट ई का पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स और टी एक्स लिखेंगे। अब देखो ये वैल्यू तो होने वाली है 0, ठीक है, ये वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। इसका अगर निगेशन लेके चलोगे, मतलब अपोजिट लेके चलोगे, या फिर यहाँ पे x की वैल्यू अगर -5 पुट कर लेते हो, तब भी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों के दोनों 0 होने वाली है। कर लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -y इन ओनली दिस फर्स्ट, देन व्हाट यू हैव यहाँ से इनफाइनाइट से 1 दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ई का पावर माइनस हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आई एस वाई हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ वाई हो जाएगा, और यहाँ पे डी वाई हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये डी वाई हम करेंगे, फिलहाल तो यहाँ पे माइनस का वाई रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर डी ऑफ वाई माइनस का रहेगा। जैसे ये माइनस का प्लस होगा तो इधर जो है ऐसे लिख लेते हैं माइनस का डी वाई, ठीक है, और प्लस यहाँ पर माइनस का 1 प्लस, और यहाँ पर ई का पावर माइनस आई एस एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही काम का है भाई, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, इसी में दिमाग लगाना है, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। तो 1 to इन्फाइनाइट ई का पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स की वैल्यू 0 डी एक्स, ठीक है, ओके। अब देखो क्या करना है, माइनस साइन जैसे ऑपरेट होगा तो ये 1 to इन्फाइनाइट हो जाएगा, और ई का पावर आई, और यहाँ पर एफ ऑफ
यहाँ पर आप जो है y लिख लेंगे और यहाँ पर dy हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फंक्शन को आप f ऑफ माइनस वाई ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस यहाँ पर -1 to +1 है, e का पावर माइनस आई एस एक्स है, और ये वैल्यू आपने लिख ही रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी एक्स है, और ये प्लस 1 to इन्फाइनाइट e का पावर माइनस आई एस एक्स, और 0 का पूरा 0 हो जाएगा। खत्म कहानी इसकी। इसकी भी 1 से इन्फाइनाइट फंक्शन जो भी है 0 हो जाएगा। बचा सिर्फ ये, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके पास जो सॉल्व करने का मटेरियल है, जो सॉल्व करने का टारगेट है, वो क्या है? कुछ इस प्रकार से है। थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है और धीरे धीरे करेंगे तो होता रहेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब क्या मिला आपको? -1 to +1 e का पावर माइनस आई एस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम अपर लिमिट लोअर लिमिट बाद में यूज़ करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिलहाल तो अगर देखा जाए तो e का पावर माइनस आई एस एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई कर लिए और फिर माइनस साइन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और e का पावर आई एस एक्स माइनस में और डी एक्स। पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, e का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन माइनस आई एस। ठीक है, पहले वाले का इंटीग्रेशन मिल गया, फिर माइनस ब्रैकेट में यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का मतलब एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन e का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन माइनस आई एस। देखो माइनस साइन ये है, इसको इंटीग्रल बाय पार्ट से फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ऐसा आपके पास मिलेगा। यहाँ से अगर e का पावर आई एस एक्स बाहर निकालो तो e का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन माइनस आई एस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। यहाँ तक मामला सही हो गया। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन है। ठीक है, ध्यान समझना है। ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, डेट इज प्लस, और ये माइनस इसके पास आएगा फिर माइनस, तो -2 बाहर कर लो, इंटीग्रल ऑफ एक्स, और 2 ही क्यों बाहर करोगे? 2 के साथ अपन में आई एस भी बाहर कर लो, तो x और e का पावर आई एस एक्स माइनस में ऐसे कर लेते हैं e का पावर माइनस आई एस एक्स और डी एक्स। ठीक है, इज इट ओके? अब आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? e का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन में माइनस आई एस, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर -2 अपॉन आई एस। ब्रैकेट में देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, डेट इज e का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन में माइनस आई एस। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, डेट इज e का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन माइनस आई एस, और यहाँ पर डी एक्स, ऐसे मिल जाएगा। अब एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, तो e का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन में माइनस आई एस, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस एक्स के साथ आएगा तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये माइनस, अभी एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और लिखते हैं, 2 अपॉन आई एस ब्रैकेट में एक्स, और यहाँ पर e का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन माइनस आई एस। इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली जो है ये माइनस यहाँ पर आएगा तो प्लस कर देगा 1 अपॉन आई एस, और अगेन इंटीग्रल करोगे तो e का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन में माइनस आई एस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो सॉल्व हो गया, बाहर आ गया। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंस डेट इज 1, एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन डेट इज e का पावर आई एस एक्स अपॉन माइनस आई एस डी एक्स। ठीक है, अगेन सॉल्व करोगे, ये तो ऐसा लिख देना है, ये माइनस वाला इस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आई एस बाहर आ जाएगा, और इसका जब सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन तो e का पावर आई एस एक्स का ये समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट में ज़रा देख लूँ। ठीक है, जस्ट ओके, इट्स फाइन। तो इधर मैं इरेज कर दूँ। अब आगे क्या करना है? देखो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा ही टाइम टेकिंग है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। और देखो ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो एग्ज़ाम में ये नहीं होगा। ठीक है, इट्स माई 100% गारंटी डैट कि अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं आते हैं तो एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या क्या मिलेगा? इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो तो मिल जाएगा आपको e का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन माइनस आई एस मिलेगा। ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा,
प्लस एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन में आई एस मिलेगा, ठीक है, और माइनस 2 अपॉन देखो आई एस इंटू आई एस डेट इज यहाँ पर 2x है ई का पावर माइनस आई एस एक्स है और अपॉन में यहाँ पर आई एस है और यहाँ पर भी आई एस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हमने कर दिया और आई इंटू आई डेट इज आई का स्क्वायर और यहाँ पर एस का स्क्वायर, आई का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर कर लेंगे माइनस, ठीक है। और फिर आपको फाइनली आगे क्या मिलने वाला है, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस ओवरऑल प्लस मिलेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ और ई का पावर माइनस आई एस एक्स और अपॉन में एस इंटू एस, तो 3 बार है आपका आई एस, तो डैट इज आई का क्यूब एंड एस का भी क्यूब, ठीक है, आई का क्यूब एंड एस का भी क्यूब मिल जाएगा। तो ओवरऑल क्या मिलने वाला है देखो यहाँ पे ई का पावर आई एस एक्स अपॉन आई एस प्लस समथिंग और फिर माइनस और प्लस, यहाँ पे अगर हम आई की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में रख लूँ तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली आई मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ ओके अगर देखो सब में ई का पावर आई एस कॉमन है तो ई का पावर माइनस आई एस एक्स आप कॉमन कर लो और अपॉन में एस स्क्वायर को कॉमन कर लो, सॉरी एस क्यूब को कॉमन करो, सबसे हाईएस्ट टर्म एस क्यूब है, कॉमन कर लिए तो क्या मिलने वाला है देखो यहाँ पर एक आई है और आपको यहाँ पे एस क्यूब है, तो पहले तो एस स्क्वायर लिख लो, ऊपर नीचे अगर आई का मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर आई का मल्टीप्लाई करो तो आई आ जाएगा, नीचे आई स्क्वायर डेट इज माइनस वन माइनस प्लस वन, तो यहाँ पे सिंपली आई हो जाएगा प्लस यहाँ पे आई है, ठीक है, और ऊपर और नीचे आई का मल्टीप्लाई करो तो ऊपर एक आई आएगा आई स्क्वायर डेट इज वैल्यू माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एस स्क्वायर भी आएगा और यहाँ पर माइनस 2x और s आ जाएगा, एस स्क्वायर है तो एस क्यूब ने कॉमन लिया तो एस आ जाएगा, बाकी चीज़ें वही हैं और यहाँ पर प्लस नॉर्मली सिर्फ सिंपल 2 आएगा और एक आई है, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आई और 1 मिनट कहीं ना कहीं माइनस साइन कुछ हम लोग को गड़बड़ हो रहा है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आई है, आई से आई हो गया प्लस और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, ठीक है, ओके माइनस में आएगा, ठीक है, और जैसे ही ऊपर से आई का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आई नीचे आई स्क्वायर डेट इज ये प्लस कर देगा, ओके। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा देखो ई का पावर माइनस आई एस एक्स अपॉन में एस का क्यूब और ब्रैकेट में यहाँ पे देखो एस स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर आई कॉमन कर लो, ठीक है, और यहाँ पर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर और आई और फिर माइनस 2xs, ये हो गया आपकी वैल्यू किसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब दरअसल इंटीग्रेशन इतना आया है और अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको यूज करना है तो यहाँ पे आप यूज कर लीजिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट दैट इज प्लस का 1 एंड माइनस का 1। आप कैसे सॉल्व करोगे भाई देखो बड़ा ही टेक्निकल मामला है, पहले तो 1/s क्यूब बाहर कर लेते हैं, 1/s का क्यूब बाहर कर लिया अंदर आ गया है, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2 रखा, यहाँ पे आई रखा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू +1 रखनी है तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा ई का पावर माइनस आई एस और फिर माइनस ई का वैल्यू आई एस और फिर ये वाला माइनस साइन x इंटू समथिंग, तो x की वैल्यू 1 दैट इज़ 1 और यहाँ पे देखो ये एस स्क्वायर में बाहर कर देता हूँ और आई भी मैं बाहर रखता हूँ, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 रखो तो 1 ई का पावर माइनस आई एस और माइनस ई का पावर आई एस और फिर माइनस यहाँ पे 2 है और s है और देखो जैसे ही जो है यहाँ पे x रखोगे ना तो x इंटू ई का पावर आई एस एक्स है, ऐसे है x इंटू ई का पावर माइनस आई एस एक्स है। अब अपर लिमिट 1 है लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 रखोगे तो x इंटू 1 डेट इज़ 1 और ई का पावर आई एस एक्स तो आपको मिलेगा ई का पावर माइनस आई एस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई का पावर आई एस, ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। नीचे दिख रहा है क्या, मैं एक मिनट देख लूँ, काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन अकेले जो है ना मतलब कह सकते हो कि 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन अकेले है। अब यहाँ से क्या करोगे ये और ये कुछ फार्मूला आपको देंगे
अगर यहाँ पर आप जो है क्या करो 2i का मल्टीप्लाई कर लो और 2i का डिवाइड कर लो, ठीक है, इनटू में यहाँ पर i है और इनटू में 2i कर लो, और यहाँ पर भी आप जो है 2i का मल्टीप्लाई कर लो और 2i का डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर और 2i स्क्वायर, और यहाँ पर नॉर्मली सिंपल आप 2 का मल्टीप्लाई कर लो 2 का डिवाइड कर लो तो ये 4 हो जाएगा। क्या क्या मिलने वाला है देखो, 1/s का क्यूब ब्रैकेट में s स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर 2i दे रखा है तो इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी। देखो ये हो जाएगा 2i स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन is है तो साइन नॉर्मली s और माइनस यहाँ पे s स्क्वायर और साथ में क्या क्या दे रखा है -2i स्क्वायर s स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन s और फिर -4s दिया है, और ये जो है cos s का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओवरऑल आपको ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो बाय सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर लाइन आपको क्या मिलने वाला है, देखो नीचे अगर जगह हो तो मैं नीचे ही लिख दूँ, हाँ नीचे लिखा जा सकता है एक स्टेप और, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/s क्यूब, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो देखो 2i यहाँ पे भी स्क्वायर है 2i स्क्वायर यहाँ पे भी है, और कैंसिल आउट होके आपको देखो s स्क्वायर 2i स्क्वायर और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, ठीक है, 2 जा 4, ठीक है, और i स्क्वायर की वैल्यू जो है -1, तो -4 यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जस्ट 1 मिनट, हाँ, और ये माइनस साइन आपका लगा हुआ है यहाँ पे, एक माइनस साइन इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपका जो है साइन ये बन रहा है और पहले ये आता है फिर ये आता है, तो माइनस साइन, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद देख लो, माइनस आपका मिल जाएगा माइनस हो जाएगा +4 साइन s और ये -4 cos s और ऐसे से तो 4s cos s ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, और 4 साइन s। तो ओवरऑल जो आपको वैल्यू मिलेगी, मतलब इसका जो आंसर मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। मैं फाइनल यहाँ पे आंसर लिख दूँ, यहाँ पे आपको f ऑफ x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कैसे, 4/3, 4 को 4/s का क्यूब, ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन कर लो 4/s का क्यूब, और ब्रैकेट में मिल जाएगा आपको -s cos s और प्लस साइन s, ठीक है, आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा। अब देखो फाइनल से मैंने कोण भी इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बाद जो है जो इंटीग्रल दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए हम उसकी यूज करेंगे। एक से मैं आपको बताते चलूँ कि जो f ऑफ x आप लिखते हो, f ऑफ x जो आप लिखते हो ऐसे -∞ टू +∞ e का पावर -i sx fx dx, उसकी वैल्यू ये है और ये f ऑफ s के बराबर होती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा सा क्वेश्चन है, बट करना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आ गया तो 10 नंबर आपको दे के जाएगा। छोड़ना कुछ नहीं है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट हो जाए, और अगर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होता है तो समझ लो कि आपके 10 नंबर गए पानी में। यहाँ से आगे क्या करेंगे, अगेन वी नो डैट आपको पता है f इनवर्स f ऑफ s इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1/2 -∞ टू +∞, ठीक है, और यहाँ पर e का पावर i s x, यहाँ पे f ऑफ s और यहाँ पे ds, ध्यान में देना जब भी इनवर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ds आएगा, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, देखो 1/2 तो फिक्स है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट भी फिक्स है, ई का पावर माइनस नहीं होता है यहाँ पर, ई का पावर आई एस एक्स फिक्स है, और एफ एस की ये वाले वैल्यू यूज करेंगे तो 4/s का क्यूब ब्रैकेट में साइन एस और प्लस नो माइनस एस कॉस एस और यहाँ पर डी एस, ये आपको मिल जाएगा। अब इसी को ओपन कर लेंगे और कुछ नॉर्मल से फॉर्मूला लगा लेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर लेंगे, काम बन जाएगा। तो कैसे कैसे क्या क्या करना है जरा एक बार देख लेते हैं। ये ऐसे कर लेना, 2 को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे लिखने की कोशिश करो, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, ई का पावर आई एस एक्स को अगर ओपन करते हो तो मिलता है कॉस एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स, ठीक है, और 4/s³ ये जो है 4/s³ ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में ऐसे कर लो और यहाँ पे लिख सकते हो साइन एस माइनस एस कॉस एस और यहाँ पर डी एस, और ये 2 को क्रॉस कर देगा तो 2 और एफ ऑफ एक्स, कुछ ऐसे हो जाएगा। इधर जो है ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी क्वांटिटी को कॉस के साथ, तो लिखेंगे माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट और 4/s³ है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कॉस एस एक्स, ठीक है। कॉस एस एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करके कैसे लिख सकते हो आप, कॉस एस एक्स और ब्रैकेट में आप ये क्वांटिटी लिख देंगे क्या, साइन एस माइनस एस कॉस एस और अपॉन में एस का क्यूब, और ये हो जाएगा 4 बाहर और फिर यहाँ पर डी एस और फिर माइनस, ये 4 जो बाहर है फिर से आप 4 यहाँ बाहर लिख देंगे, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, और अब आई आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप आई कर लीजिए, और यहाँ पर साइन एस एक्स और ब्रैकेट में साइन एस माइनस एस कॉस एस और अपॉन में लिख लेंगे एस का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर डी एस, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, तो 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेन एवर एक्स लाइज बिटवीन -1 to +1 एंड 0 वेन एवर मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को इक्वेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा देख लेते हैं, इक्वेटिंग यहाँ पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी को हटा दो, रियल पार्ट मिल जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एस एक्स ब्रैकेट में साइन एस माइनस एस कॉस एस अपॉन में एस का क्यूब डी एस इज इक्वल टू यहाँ पे 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर वन एवर एक्स इज लाइज बिटवीन 1 एंड -1 एंड 0 वेन एवर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, कुछ ऐसा आपको मिलेगा सिनेरियो। यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसको मैं इरेज करके आगे बढ़ता हूँ, या फिर बगल में आगे बढ़ सकता हूँ, बगल में तो जगह है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये 4 को अगर मैं इस पार्ट में लेके आऊँ तो क्या मिलेगा, इधर माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, यहाँ पर कॉस एस एक्स ब्रैकेट में साइन एस माइनस एस कॉस एस अपॉन एस का क्यूब डी एस इज इक्वल टू, ये 4 अगर इधर जाएगा तो π/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको कुछ ऐसा सिनेरियो मिलेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ पा रहे हो।
अगर दोनों साइड जो है 2 का मल्टीप्लाई, अगर इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, ठीक है, हमको तो ये 0 से इन्फाइनाइट चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 टू इन्फाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस एस एक्स ब्रैकेट में साइन एस माइनस एस कॉस एस अपॉन में एस का क्यूब, यहाँ पर डी एस इज इक्वल टू पाई बाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। इसके बाद आपको क्या यूज करना है वो देख लो। इसके बाद आपको यूज क्या करना है, एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्स ये समथिंग चाहिए, ठीक है, तो हाँ ठीक है ओके। अगर हम इसको हम ऐसे लिख लें, देखो ध्यान से समझना, एक स्टेप यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा कर लें कि माइनस का एस कॉस एक्स आगे लिखें, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे किया जा सकता है। जीरो टू पाई बाई 2 यहाँ से एक काम कर सकते हो आप, हाँ ठीक है, 2 पुट किए, फिर लगे हाथ जो है एक काम कर सकते हो, 1 मिनट रुक जाओ। एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो कि थोड़ा सा समझने वाला होगा। यहाँ पे देखो एक काम करेंगे, अभी ये माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट रहने देंगे, यहाँ पर माइनस एस कॉस एस आगे लिख लेंगे और प्लस यहाँ पर साइन एस लिख लेंगे और अपॉन में एस का क्यूब है और ये कॉस एस एक्स यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे डी एस हो जाएगा और ये पाई बाई 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ से क्या करोगे, देखो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं 2, यहाँ पे 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, और यहाँ पर जो माइनस साइन अगर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा, एस कॉस एस माइनस साइन एस अपॉन में एस का क्यूब और यहाँ पर कॉस एस एक्स यहाँ पर डी एस इज इक्वल टू पाई बाई 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस साइन को कॉमन लेके इसको हटाएंगे इस तरीके से कुछ। तो अब जो है आगे देखो, अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो मिल जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट और यहाँ पर एस कॉस एस माइनस साइन एस और अपॉन में एस का क्यूब और यहाँ पर कॉस एस एक्स यहाँ पर डी एस इज इक्वल टू पाई बाई 4 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू यस की वैल्यू 1/2 पुट कर दूँ, ठीक है, यस की वैल्यू अगर मैं 1/2 पुट कर दूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 पुट करने के बाद क्या मिल जाएगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 1/2 पुट कर लो तो मिल जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट एस कॉस एस माइनस साइन एस और अपॉन में एस का क्यूब और यहाँ पे कॉस x/2 यहाँ पर डी एस इज इक्वल टू पाई बाई 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4, ठीक है, मिल जाएगा फाइनली 0 टू इन्फाइनाइट एस कॉस एस माइनस साइन एस अपॉन एस का क्यूब, यहाँ पर मिल जाएगा कॉस x/2 यहाँ पर डी एस इज इक्वल टू 3 पाई बाई 16, ठीक है। अब ये जो आपको आंसर मिला हुआ है, इस आंसर में वेरिएबल को चेंज कर दीजिए, s को आप x से चेंज कर दीजिए। s को अगर x से चेंज करेंगे तो आपको ये जो क्वांटिटी दी गई है ये मिल जाएगा, मतलब जो आंसर का आने वाला है वो आएगा 3 पाई बाई 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वो भी जो है माइनस का। ऐसा क्यों, देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जो है यहाँ जो माइनस साइन कॉमन लियो ना, वो माइनस इधर गया है और इधर जो है माइनस का समथिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही माइनस साइन कॉमन लेते हैं यहाँ पर माइनस आ जाएगा आगे, तो माइनस का आपका 3/16 आंसर हो जाएगा। देखो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, और क्वेश्चन काफ़ी टफ था, काफ़ी बड़ा था। मैंने भी इस क्वेश्चन को 1-2 बार सॉल्व किया, आपके सामने जो है
कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे भी आए, कुछ कॉम्प्लिकेशन बीच में भी आया था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो आपका फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म और फाइनाइट साइन एंड कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म पर होगा, और जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर एंड बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर।